घोड़े की तरह दौड़कर आएगा पैसा। कुंभ राशि अब चमकने लगेगी बिगड़ी किस्मत। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की ठीक स्थिति व्यक्ति के जीवन में सुधार लाती है, परंतु ग्रहों की खराब स्थिति व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर देती हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है, जिसका सामना हर किसी मनुष्य को करना पड़ता है। सभी लोगों के जीवन की परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। घोड़े की तरह दौड़कर पैसा आपके पास खुद आने वाला है। अब बिगड़ी किस्मत भी चमकने वाली है। आज के दिन महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन को इधर उधर भटकने से बचना होगा। ऑफिस में जो भी आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ अहंकार का टकराव करने से बचें। व्यापारी वर्ग वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बनाए, अन्यथा घाटा भी हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे वह सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। काम के सिलसिले में किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जीवन साथी की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शादीशुदा लोगों का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के नए मार्ग हासिल होंगे। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि का सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और व्यापार में लाभ की स्थिति में भी आप आ सकते हैं। आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। जीवन शैली और दिनचर्या में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपका यह भाव आपको और अधिक सफल बनाता है। मन में एक वैचारिक द्वंद्व हो सकता है, जिसके कारण आपका कामकाज में कम ही मन लगेगा। विद्यार्थी वर्ग को अपने किए गए मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। शाम का समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो यदि आप कहीं पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लीजिए। परिवार के लोग आपका पूरा सहयोग देंगे। आप अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों की मदद से आपके कामकाज पूरे होंगे। कुछ कामों को लेकर आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने गुप्त शत्रुओं से संभल कर रहें। यह आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेम जीवन में मिला जुला फल मिलेगा। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो बिक्री या खरीदारी के लिए यह समय सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अभी आपके सितारे आपके पक्ष में हैं। पूरा समय धन के मामलों में व्यतीत होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने पार्टनर्स और करीबी साथी की सलाह अवश्य लें। कानूनी समझौते से आपको फायदा होगा। जीवन के इस चरण में आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। दूसरों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दें। सही समय पर और सही जगह पर अपना विचार व्यक्त करना ही जीवन की असली चुनौती है। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आप किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे, जिससे कि आपके करियर को बहुत लाभ मिलेगा। लोगों से मिलने में हिचकिचाए नहीं। इनमें से किसी न किसी से आपको आने वाले समय में लाभ जरूर होगा। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो एक करीबी मित्र आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और जल्द ही यह रिश्ता आपके जीवन को खुशबू से भर देगा। अपनी लव लाइफ में अपने अनुभव और रचनात्मकता का प्रयोग करके आप दोनों और भी नजदीक आ जाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही संतोषजनक है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान दें, ताकि आप खुद के काम आ सके और भी बेहतर तरीके सोच सके। आपका दिल प्यार के गीत गा रहा है, क्योंकि आपकी लव लाइफ स्मूथ और रंगीन है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रयास करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो बहुत समय से चली आ रही कमर दर्द की शिकायत महसूस करेंगे। ज्यादा शारीरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हल्का सा व्यायाम कीजिए। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में।
अब बात करते हैं शनिदेव की कथा। भगवान सूर्य ने देव संध्या के साथ विवाह किया। वैश्य, मनु, यम यानी कि मृत्यु के भगवान और यमुना ये उनके पुत्रों के नाम हैं। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए, आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी, या अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। हालांकि वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। क्योंकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, सूर्य भगवान उस पे संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिशु हुए थे, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। इसलिए शनि को सूर्य देव के पुत्र और यम का भाई कहा जाता है। जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की, क्योंकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी। दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी, इसलिए शनिदेव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूर्य के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनिदेव ने जब अपने पिता पर नाराज नजर डाली, तो शनिदेव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए थे। बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की, जिन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। शनिदेव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। शिव शनिदेव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन पर उन्हें महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभावों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शनिदेव बेहद उदार भगवान हैं, हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं। वह अपने भाई यम यानी कि मृत्यु के देवता की तरह इतने न्यायप्रिय हैं, इसलिए वह लोगों द्वारा किए गए कर्मों के अनुरूप ही सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के साथ शनिदेव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और पीड़ित लोगों को कम भुगतना पड़ेगा। तो यह थी शनिदेव की छोटी सी कथा। अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलेगा। साथ ही हर रोज ऐसे ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।